गणेशाय नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण बालकांड की कथा आज हम सुनाएंगे। आगे की कथा पहले सुना चुके हैं, कल सुनाए थे। बाकी कथा आज सुनाने जा रहे हैं। सुनिए, यह कथा संजीवन बूटी है। यह कथा हम कलिकाल के लोगों के लिए सजीवन बूटी है। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा चालू करते हैं। शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। भरण रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाई न बरना। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमान, महावीर बिनवउ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। पुनि मन बचन कर मेरे घुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तुलसी कृत राम जनक सुता, जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निरमल मति पाऊं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिशद राम गुण गाथा। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनउ राम चरित चितलाऊं। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय हो। तो कथा हम शुरू करते हैं। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपकारी होता है, जिनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री राम जी के चरणों में प्रीत दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। परहित हानि लाभ जिन्हके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे।
फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूँ जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अति मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से परे अकाज बट जसहस बाहु से जे पर दोष लखी सहसाखी परहित घृत जिन्ह के मन माखी। वे हरि विमुख भगवान हर श्री महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा को बरसने के लिए राहु के समान है और पराये का काज करने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरे में दोष निकालने के लिए हजार नेत्र वाले इंद्र के समान है और पराये हित रूपी हित को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है। तेज कृषानु रोष महिषेषा अघय अवगुण धन धनी धनेसा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम शोभतनी के। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है और जो पाप तथा गुणों के धन के से मानो कुबेर के समान धनी है। जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है, जैसे केतु नामक तारे के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है, इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। परिया काज लगी तनु परिहरमी जिमि हिमि उपल कृषि दल गरही बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नई पर दोषा। इस प्रकार वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं, जैसे खेती नाश करने के लिए स्वयं ओले भी जल जाते हैं। इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुण अनुवाद करने के लिए सहस्त्र मुख धारण किए हैं, परंतु दुष्ट तो पराये छिंद्रावेषण के लिए केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। उनि प्रणमऊ पृथुराज समाना परघ सुनई सहस दश काना बहुरी शक्र सब बिनवाऊ तेहि संत सुरानिक हित जेहि। फिर मैं उन खलों को रोज पृथु के समान जानकर वंदना करता हूँ कि जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करता हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों को सूरा मदिरा की प्रिय होती है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहार। जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़वे वचन प्रिय होते हैं और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया मंगल देखा करते हैं। उदासीन रिमित हित सुनत जरहि खलरीति जानि पानि जुग जोरी जना विनति करई सप्रीति। सियावर रामचंद्र की जय हो। खलों की यह रीत है कि जब उदासीन मित्र अथवा शत्रु किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आंच से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित इनकी विनती करता हूँ। मैं अपनी दिश किन्ह निहोरा इन निज ओर न लाउब भोरा बायस पलियहि अति अनुरागा पोहि निरामिष कबहु की कागा।
यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितने भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिष हो सकता है। बंदउ संत सज्जन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संतों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूँ, यद्यपि ये दोनों ही दुखदायी हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत है जो बिछोड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे दुष्ट जन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो की जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलरि धियगाधु। जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं, जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पीता समुद्र एक ही है, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण जगत में पृथक है। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत समान है और असंत मदिरा के समान है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजसय पलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलय नल कलिमल सरि व्याधु। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में यश और अपजस पाते हैं। संत जन अमृत चंद्रमा और गंगा के समान है। संत जन अमृत चंद्रमा और गंगा के समान है। दुष्ट लोग विष अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान है। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। इस प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। भलो भलाई पै लहई लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। सियावर रामचंद्र की जय हो। भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमरत्व प्रदान करता है और विष की सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। कल अघय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार दूध दियवगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्ट जन तो अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं। दुष्ट जन अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों को गति को अथाह समुद्र है, समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बल बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। ब्रह्मा जी ने ही सब भले बुरे को उत्पन्न किया है और वेद ने गणना करके अति उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद इतिहास पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुशा कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमि असु जीवन माहुर मीचु।
सुख दुख पुण्य पाप रात दिन, साधु असाधु सुजात कुजात, देवता दानव ऊंच नीच, अमृत विष संजीवनी बुद्धि और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया और ब्रह्मा जीव और ईश्वर, माया और ब्रह्म जीव और ईश्वर, लक्ष्मी और दरिद्रता, दरिद्र और राजा, काशी और मगध देश, गंगा और कर्मनाशा, मरु देश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग्य, इन गुणों को दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, हंत हंस गुण गहि पया, परिहरि बारी विकारी, सियावर रामचंद्र की जय हो। यह सब लोग भली भांति जानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोषमय बनाया है, तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बेरियाई, भले प्रकृति बस चुकाई भलाई। परंतु जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं, तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। परंतु काल कर्म और स्वभाव की प्रेरणा से कभी भले पुरुष भी प्रकृति के वश होकर सन्मार्ग से चुक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि, खलउ करहि भल पाई सुसंगु, निमिटई न मलिन स्वभाव भंगु। किंतु उसे भगवान की भक्त सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों का दलन कर पवित्र यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट जन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उसका जो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल ने मिरावन राहु। अच्छा भेष बनाकर वे भले ही जगत को ठग लें, अच्छा भेष बनाकर वे भले ही जगत को ठग लें, क्योंकि भेष के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाएगी और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा, जैसे काल ने मिरावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ। किए हूँ कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष है, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों न रहे, पर उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसा जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय हैं। कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से तो लाभ ही है, यह बात वेद में भी कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी।
जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है और जब वह नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है तब वह कीचड़ बन जाती है। जैसे तोता मैना साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं, अति पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पालने वाले राम राम कहते हैं। साधु के घर में पालने वाले राम राम कहते हैं, असाधु के घर में पालने वाले गिन गिन कर गाली देते हैं। धूम कुसंगत कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जलय अनलय नील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। देखिए धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगति के कारण कालिख बनकर पात्रों को और अन्याय पदार्थों को बिगाड़ देता है और कुसंगति पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं जल अग्नि और पवन के संसर्ग से मेघ बन जगत का जीवन दाता हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। मोहि कुवस्तु सुवस्तु जगा, लखहि सुलक्षण लोग। सियावर रामचंद्र की जय। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन्न। शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अप जस दिन। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया है, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राममय जानी। बंदउ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं सबको राममय जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों को सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खगा, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिंह राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। इस प्रकार जो 4 प्रकार जरायु, जंडस, स्वेदस, उद्भिद के कुल 84 लाख जीव जल, थल और आकाश में रहते हैं, मैं उनसे भरे हुए इस सारे संसार को सीता राम मैं जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करे किंकर मोहु, सब मिल कर हूँ छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सुजन एक अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राउ।
मैं श्री राम जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अति रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता। अति काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। जय प्रभु। मति अति नीचे ऊँची रुचि आछी, चाहिए अमील जग जुरई न छाछी, समिहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हहि बाल बचन मन मड़ाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हसिहनि कोर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है और लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारी हैं, वे तो हंसेंगे ही। निज कविते के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति पीका, जे पर भनित सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। यूँ तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरी फीकी, परंतु जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सकृति सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई हैं, जो कि पुण्य चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़ा करऊँ एक विश्वास, पै हहीं सुख सुनि सुजन सभा, खल करि हहीं उपहास, सियावर रामचंद्र की जय। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। जय प्रभु, जय जय प्रभु। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसहि बकदा दुरचात कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कहीं। परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होता है, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं, इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। कवि तरसी कन राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रसे हो, भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं कोरी। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं और जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने की योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। प्रभु पद प्रीत नशा मुझने की, तिन्हि कथा सुन लागे फीकी,
हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी, परंतु जिनको श्री हरि और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री राम जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न होऊ नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी से प्रशंसा करेंगे, क्योंकि न तो मैं कवि हूँ और न बोलने में चतुर और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। और उसमें भाव भेद और रस भेद भी है, तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। परंतु क्या कहूँ, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है। यह कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ। भनिति मोर सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। श्यामल रामचंद्र की जय हो। यद्यपि मेरी कविता समस्त गुणों से रहित है, तो भी इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य है। यह विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है, ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे ही। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें उदार श्री राम जी का नाम है, जो बड़ा पवित्र और वेदों पुराणों का सार है। वह नाम मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है, जिसको की पार्वती सहित महादेव जी जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी। मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई कैसे भी सुकवि की बनाई हुई विचित्र कविता क्यों न हो, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितने भी भले प्रकार से श्रृंगार क्यों न कर ले, पर बिना वस्त्रों के उसकी भी शोभा नहीं होती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कैसे भी कुकवि की बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों न हो, यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को आदर सहित कहते और सुनते हैं। क्योंकि सत्पुरुष तो मधुकर भौरे के समान गुण को ग्रहण करते हैं। यद्यपि कवि तरसे कहु नाहि, राम प्रताप प्रकट ही माहि।
सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़क पन पावा। यद्यपि मुझ में काव्य का एक भी गुण नहीं है, तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है, यही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता। धूमउत जई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भलिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। जैसे धुएं का स्वभाव कड़वा होता है, पर अगर प्रसंग से वह भी अपनी कड़वाई छोड़कर सुगंधित हो जाता है, इसी प्रकार मेरी कविता बहुत भद्दी तो है, किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाली श्री राम जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। जय प्रभु। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथर गुनाथ की। गति कुर कविता सरित की ज्योति, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई सुजन मन भावनी। भवय अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी तो है, किंतु गंगा जी की तरह परम पवित्र यह प्रभु श्री राम जी के सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी, और सत्पुरुषों के मन को वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे शमशान की विभूति अपवित्र होती है, परंतु वही श्री महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य सुंदर और पवित्र हो जाती है। प्रिय लगही अति सबहि ममा, भनिति राम जस संग। दारु विचारो की करई को, बंदी अमलय प्रसंग। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता, और वह भी मल्य के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जसा, गावहि सुनहि सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जैसी काली गऊ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गंवारू तो है, परंतु श्री राम जी का यश होने से ज्ञानी जन से गाएंगे और सुनेंगे। मणि मानिक मुकुता छवि जैसे, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसे। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहाहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसे ही सर्व पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुद्धि कहाहि, उपजहि अनत अनत छवि लहाहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते तो कहीं पर है, और वह शोभा किसी दूसरे की स्थान में पाते हैं। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती है। जय प्रभु। रामचरित सर बिनु अनवाए, सुश्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को भी दया सहृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी।
तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उनकी वह थकावट करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित भगवान श्री हरि का गुण अनुवाद गाया करते हैं, जो कली के पापों का हरण करने वाला है। किन्ने प्रकीर्ति जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। उस समय जब कोई प्रकृति मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र है। जो बरसई बर बारी विचारू, वही कवित मुकुता मनि चारू। जब सरस्वती जी श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती है, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होती हैं। जुगति वेदि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। परिहरि सज्जन विमलौरा, शोभायति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सुई से भेद कर रामचरित्र रूपी उत्तम तागे में पोहकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेस पराला। चलत कुपंथ भेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो मनुष्य भयंकर कलियुग के समय में जन्मे हैं, उनके कर्म कौवे के से और भेष हंस के समान हैं। वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं। उनकी कपट की मूर्ति है और वे कलियुग में पापों के पात्र हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्मा ध्वज धंधक दोरी। वे ठग लोग श्री राम जी के भक्त कहलाकर कंचन क्रोध और कामदेव के दास हैं। उनमें से संसार में पहली गिनती मेरी है। ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहू। तात मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार ना पाऊंगा। इसी कारण मैंने बहुत थोड़े में अवगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े ही में जान लेंगे। समुझि विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनि देहि कोरी। एतिन पर करी हहि जे सशंका, मोहित अधिक ते जड़ में तिरंगा। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे, परंतु इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन है। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति संसार में फंसी हुई है। जेहि मारुत गिरि मेरु राही, कहाँ तूल कही लेखे माही।
समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस प्रबल वायु से मेरु पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रुई किस गिनती में है। इस कारण श्री राम जी की अपार महिमा को समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुना, करहि निरंतर गान सियावर रामचंद्र की जय हो। सरस्वती शेष महेश ब्रह्मा शास्त्र वेद तथा पुराण नेति नेति अंत नहीं है, ऐसा कहकर जिस प्रभु के गुण का सदैव गान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी की वही प्रभुता है कि जो नेति नेति अंत नहीं है कहकर गाई जाती हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। वहाँ ऐसा कारण है कि वेद में भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। एक अनिहय रूपय नामा, अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। जो अद्वितीय इच्छा रहित निराकार नामहीन अजन्मा सत्य चित आनंद और सबसे परे जिसका स्थान है, तथा जो सब में व्यापक विश्वरूप भगवान है, वही अवतार लेकर अनेक चरित्र करते हैं। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। यही जन पर ममतायति छोहू, यही करुणा करी किन्हन छोहू। वह केवल भक्तों के हित के लिए देह धारण करते हैं। जो परम दयालु और दीन हितकारी हैं, जिन भक्तों पर उनकी ममता और प्रीति है, उन पर करुणा निधान भगवान ने क्रोध नहीं किया। गरीब होर गरीब निवाजू, सरल सबल साई बर गुराजू। बुध बरनी हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे गई हुई वस्तु को फिर देने वाले हैं, जैसे सुग्रीव का गया हुआ राज फिर दिला दिया, वैसे गरीब निवाज सीधे बलवान साहिब रघुराज श्री राम जी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन भगवान श्री हरि का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कहु नाहि राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुनि गाई। उस बल से मैं श्री राम जी के चरणों में माथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि ऋषि और मुनियों ने जो पहले भगवान श्री हरि की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग से चलने में हे भाई मुझको सुगमता है। अति अपार जे सरित बरा, जौन नृप से तु कराही। चढ़ी पिपली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बनवा देते हैं, तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती है। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन साधर हरि सुजस बखाना। इसी प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा।
व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर से भगवान का चरित्र कहा है, चरण कमल बंदउ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करऊँ परिनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलियुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है। जे प्रकीर्ति कवि परम शयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे आहि जे होई आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। और जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है, ऐसे जो थे वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। हों प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करही। वे सब प्रसन्न होकर यह वरदान दे कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर हो। पंडित लोग जिनकी कविता का आदर नहीं करते, वह परिश्रम बाल कवि व्यथा ही करते हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस यस मोहि अदेसा। लोक में बड़ाई, कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है कि जिससे गंगा जी की समान सबका हित होता है। श्री राम जी की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है। इसमें मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में मैं राम कथा कहूँ या नहीं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट बटोरे। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी, जैसे टाट से रेशम की सियनी सुहावनी लगती हैं। ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरी वाणी श्री राम जी का निर्मल यश वर्णन करने के योग्य हो जाए। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बैर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वर्णित यश निर्मल हो, तो उसी का आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर भूलकर उसकी सराहना करते हैं। सो न होई बिन विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती, और मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इससे मुझ पर कृपा करो, जिससे भगवान का यश कहूँ। इसी से बार बार मैं सबसे विनती करता हूँ। कवि को विद रघुवीर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हूँ कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। कवि और पंडित जन श्री राम चरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। बंदउ मुनि पद कंजुर मामय, जेहि निरमयउ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दोषन सहित। अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरण रविंदों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई है। वह रामायण सखर खर राक्षस की कथा सहित है तथा सुकोमल कोमलता से युक्त है।
मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है और दोष से रहित है। बंधु चारु वेद भव बारिधि मोहित सरिस जिन्हि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। फिर मैं चारों वेद की वंदना करता हूँ जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है, जिनको श्री राम जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी कलेश नहीं है। बंधु विधि पैदरिनु भव सागर जेहि किन्न जहाँ संत सुधा सिधेनु प्रगटे खल विष बारुनि। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन अमृत चंद्रमा और कामधेनु रूप में प्रकट हुए और दुष्ट जन विष और मदिरा रूप में प्रकट हुए हैं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुरवहु सकला मंजु मनोरथ मोरि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की। फिर मैं देवता ब्राह्मण पंडित और ग्रह के चरणों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। पुनि बंधु सादर सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती और गंगा जी की वंदना करता हूँ क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान पान से पापों को हर लेती हैं और दूसरी अति सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हितन रूपधि सब विधि तुलसी के। फिर मैं गुरु और पिता माता रूप शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं, जो शिव जी पिता सीतापति के सेवक स्वामी और सखा हैं, और तुलसीदास के तो बिना किसी छल के सब प्रकार के हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जगहित हरि गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। कलयुग को देख जगत के हितार्थ जिन शिव पार्वती ने बहुत से सावर मंत्रों का समूह रचा, जिनमें अनमोल अक्षर हैं और अर्थ भी कुछ नहीं, न जपने की कोई विधि है, परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। सोमेश मोहि परे अनुकूला करिह कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ वरनउ राम चरित चित चाओ। वह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना करूं। अब श्री पार्वती और शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रशंसा प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराति जेहि कथहि स्नेह समेता कहीं हहि सुनहि समुझि सचेता होई राम बचन होई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री राम जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे।
सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ तो फुर हो जो कहे उषभा भाषा बनित प्रभाव सियावर रामचंद्र की जय हो। यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और पार्वती जी की प्रशंसा हो तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ वह सत्य हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावन सरजू सरी कली कलुषन शामन प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी समता जिन्ह पर प्रभु हिन थोरी। अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ जहाँ कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरजू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है, अति बड़ी अधिक प्रीति है। सिय निंदक गयो घन साए लोक विशोक बनाई बसाए बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची कीर्ति जासु सकल जग माची। जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे सुख रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली है। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल सुतासु दशरथ राउ सहित सब रानी सुकृति सुमंगल मूर्ति मानी। जहाँ जगत को सुख देने वाले और कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप पाला के समान पूर्ण चंद्रमा श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे ऐसा मानकर करहु प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सुत सेवक जानी। ये नहीं बिरचि बड़ भयउ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। उनको कर्म मन और वचन से मैं प्रणाम करता हूँ जिससे वे अपने पुत्र श्री राम जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई क्योंकि श्री राम जी के माता पिता महिमा की अवधि अति सीमा है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम यही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहरेऊ। इसलिए मैं अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका सच्चा प्रेम श्री राम जी के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री राम जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तृण के समान त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुंड सनेहु जोग भोग मह राखेउ गोई राम बिलोकत प्रगट सोई। फिर मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गुंड स्नेह था, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था कि वह श्री राम जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाइन बरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुध समधु पई वही तजई न पासु। अब मैं पहले भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ जिनका नेम और व्रत वर्णातीत है क्योंकि उनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में उस लोभी भंवरे की समान लगा रहता है और लगा रहता था जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। फिर मैं लक्ष्मण जी के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जो बड़े शीतल स्वभाव वाले सुंदर और भक्तों के सुखदाता है और जिनका यश श्री राम जी की उज्जवल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ।
शेष सहस्र शीस जग कर कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जिन शेष जी ने पृथ्वी का भय मिटाने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतार लिया था, वे कृपा सागर और गुणों के घर श्री सुमित्रा नंदन मुझ पर सर्वदा सानुकूल रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखान। अब मैं उन शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में सिर झुका रहा हूँ जो बड़े सूरवीर सुंदर स्वभाव वाले और भरत के अनुगामी हैं। फिर मैं महावीर हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनका यश का वर्णन श्री राम जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से किया है। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धरा। मैं उन पवन कुमार श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भंडार है, तथा जिनके हृदय रूपी मंदिर में भगवान श्री राम धनुष बाण धारण किए निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। आज का कथा यहीं तक, बाकी शेष कथा कल कहेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष यरु शारद, वरणी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गुणजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सब हिंदी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वार्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूरि अनेकी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। प्रेम से बोलिए रामायण जी की जय हो। जय जय भक्त भगवंत की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएर, जिनके पद बंदन किए काटहि विघ्न अनेक। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरणा, श्रवण सुखद रघुवीर। बार बार बर मांगऊ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोजन पाइनी, भक्ति अथा सतसंग।
यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु राम सिय लखन समेता। जय जय सीता राम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवणित दशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु मंगल भगवान की जय। अगला कथा कल कहेंगे। आज बस इतना। सभी यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम।